सुबह से लेकर शाम तक हम हमारी बॉडी में इतना सारा शुगर डंप कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमार होती जा रही है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है इस गिलास की तरह रीसेट हो चुका होता है, हमारे हार्मोन्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठते हैं, हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? टी, कॉफी, बेड टी, उसके साथ में हम दिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही हम हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में शुगर डंप कर देते हैं। और इस शुगर को, इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और इंसुलिन जब हाई होता है तो ग्लूकोज तेजी के साथ नीचे आ जाता है। लेकिन इंसुलिन को बैलेंस में आने के लिए, नीचे आने के लिए 4 से 5 घंटों का टाइम लगता है। और फिर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है जिसमें हम पराठा, पोहा, सीरियल, ये सब चीजें ऐड करते हैं, ये सब चीजों का सेवन करते हैं और उससे हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में और भी ज्यादा शुगर ऐड हो जाता है और हमारे पैनक्रियाज दोबारा से इंसुलिन को जनरेट करते हैं, इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, क्योंकि जो दोबारा से ग्लूकोज आ चुका है ताकि उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। और ये सिलसिला फिर चलता है हमारे लंच तक, शाम को फिर बीच में हमारा स्नैक टाइम हो जाता है, टी टाइम हो जाता है, फिर हम शुगर डंप कर देते हैं और उसके बाद फिर हमारा डिनर आ जाता है और यही सिलसिला हमारा डिनर तक कंटिन्यू रहता है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक इतना सारा शुगर हम हमारी बॉडी में डंप कर चुके होते हैं, जिसके कारण हमारे इंसुलिन बार बार स्पाइक होते रहते हैं और इसी कारण हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस बन जाता है, जिसके कारण लोग काफी सारी बीमारियों के साथ ग्रस्त है। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, पीसीओडी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, अल्जाइमर और भी काफी सारी बीमारियां। और साइंस बोलती है जब तक आपका इंसुलिन लेवल हाई रहेगा तब तक आपकी बॉडी कभी भी फैट को बर्न नहीं करेगी एनर्जी के लिए, वो सिर्फ उस खाने से मिले ग्लूकोज को ही बर्न करती रहेगी जो आप दिन भर में इतना सारा शुगर डंप कर रहे हैं। हमारे ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स और मसल सेल को जितना ग्लूकोज, जितनी एनर्जी चाहिए होता है वो ले लेते हैं, बाकी जितनी एनर्जी होती है वो रेस्ट एनर्जी जो है वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में सेव होती रहती है, जिसके कारण डे बाय डे मोटापा बढ़ता है। अब इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सोल्यूशन है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में करना। और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में करना है, इसके लिए हमें करनी होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। गाइस एक बात हमेशा याद रखिए, फैटी लीवर, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, इसकी कोई दवाई नहीं है और ना इसकी कोई एक्सरसाइज है। इसकी एक ही दवाई है, एक ही एक्सरसाइज है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने अपने सिस्टम को रेस्ट देना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, 8 घंटे का आपका ईटिंग विंडो रहता है। फॉर एग्जांपल जब आप रात का खाना 7 बजे खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे के 11 बजे तक आपके 16 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। अब सुबह जो आप चाय पी रहे हैं, जो आप अपने ब्लड में इतना सारा शुगर जो डंप कर रहे हैं, आप उस दौरान वो चाय से शुरुआत ना करके ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं और ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहे और आपकी बॉडी फैट को बर्न करती रहे। या फिर आप यूनी माटे भी पी सकते हैं, क्योंकि यूनी माटे में काफी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड और सैपोनिन होता है और ये 80% तक हमारे जीएलपी ग्लूकागोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब क्या है, जब आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, शुगर ऐड नहीं करते और ये ड्रिंक पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है और लंबे समय तक आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है आपकी फैट से। आपकी बॉडी फैट को बर्न करके एनर्जी रहेगी। जब बॉडी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, जब हमने शुगर ही ऐड नहीं करा, तो जो शुगर ऐड है, जो फैट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बॉडी उसको यूज करती है एनर्जी के लिए। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आप लंच करेंगे तो लंच करने से 10 मिनट पहले आपने मैक्सिमम प्रोटीन, गुड फैट्स एंड फाइबर को कंज्यूम करना है, ताकि जो आपके लंच से जो शुगर ऐड हो रहा है, जो शुगर डंप हो रहा है, उस शुगर के ऑब्जर्वेशन को स्लो कर सके हम लोग। क्योंकि जब ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन स्लो हो जाता है तो हमारी बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है उस ग्लूकोज से, उस शुगर से। इसलिए एनर्जी क्रैश नहीं होता, शुगर क्रैश नहीं होता और हम लोग डिनर तक सर्वाइव करते रहते हैं। डिनर तक हमें क्रेविंग नहीं होती, भूख नहीं लगती। फिर आप जब आप डिनर करेंगे, डिनर से 10 मिनट पहले फिर आपने फाइबर, प्रोटीन और गुड फैट्स का कंजप्शन करना है और 10 मिनट के बाद अपना खाना खा लेना है। इससे सेम वही होगा, जो ग्लूकोज और जो शुगर ऐड हो रहा है, जो डंप हो रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन को स्लो कर देता है जो आपने फाइबर कंज्यूम किया है और आपकी बॉडी लंबे समय तक एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती रहती है और आपकी बॉडी लंबे समय तक फैट को बर्न करती रहती है। साइंटिफिकली प्रमाणित है कि जब हम मैक्सिमम सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर का कंज्यूम करते हैं किसी भी खाने से पहले, तो ये हमारे इंसुलिन और ग्लूकोज के स्पाइक को कम कर देता है। तो हमारी बॉडी फ्री फैटी एसिड को रिलीज करती रहती है और वो एक्सेस फैट को बर्न करती रहती है। इस तरीके से हमारी बॉडी फैट सेविंग मशीन से फैट बर्निंग मशीन में कन्वर्ट हो जाती है।
अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है। आप जिंदगी कोई मोटे नहीं होंगे, फैटी लीवर नहीं होगा, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल ट्रिग्लिसराइड्स कभी नहीं बढ़ेंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को स्पेंड करेंगे, हेल्दी लाइफ का आनंद लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम को पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने लेस देन 45 डेज में अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन किया और आज तक भी मेरा बेली फैट नहीं बढ़ा है और मैं पहले से एनर्जेटिक फील करता हूँ, यंग फील करता हूँ अपने आप में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज आप इसको उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।